और अब खबरें विस्तार से। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल में वो इलाज करवा रहे हैं। उनसे मिलने के बाद भी सिलावट लगातार सांवेर में सक्रिय थे। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, कोई लक्षण न होने पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था। इसमें उनकी और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिलावट ने अपने साथियों से भी टेस्ट करवाने का आग्रह किया है। सिलावट पिछले कुछ दिनों से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जाहिरा तौर पर ऐसे में वो सैकड़ों लोगों के संपर्क में आए होंगे। और बीजेपी संगठन महामंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम शिवराज के बाद सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत। उनकी पहली रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। सीएम के साथ लखनऊ भी सुहास भगत गए थे। इसके अलावा संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो तेजी से बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले और अब नेता भी इसकी जद में आ रहे हैं। हालांकि नेताओं की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो खुद से कोरोना को न्योता दे रहे हो। आ कोरोना मार मुझे, इस तरीके की स्थितियां लगातार आप देख रहे हैं। वो दोनों ही पार्टी के हैं। किसी एक पार्टी विशेष के नेता को देखकर कोरोना अटैक नहीं कर रहा है। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कोरोना का अपडेट, नेता भी कोरोना की जद में, आगे त्योहार भी हैं। मनोज। जी बिल्कुल ललित, लगातार राजधानी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की जो मामले हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे हैं और इसकी जद में अब बड़े लोग भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो नेता हो या फिर बड़े कारोबारी हो। लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और नेताओं में जिस तरीके से संक्रमण फैला है, हम बात कर लें मंत्री तुलसी सिलावट की, जिस तरीके से वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करीब 3,500 लोगों के वो संपर्क में आए हैं। लगातार जो लोग हैं अब उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जो है ललित खंगाली जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो मनोज, ज्यादा चिंता इस बात की है कि नेताओं के प्रति तो पूर्ण समर्पित भाव है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी हो। दिक्कत उनकी हो जाती है जो नेताओं के संपर्क में जाने अनजाने आ जाते हैं। मनोज। जी बिल्कुल, ये 3,500 लोग जो संपर्क में आए थे, इसके अलावा भी जो तमाम नेता जो संक्रमण की चपेट में आए उनसे भी कई लोग मिले थे। ऐसे में उपचुनाव का माहौल है और प्रचार प्रसार के लिए हर जो 26 विधानसभा हैं वहाँ पर नेता लगातार जा रहे हैं। और ये नेता जो है लगातार जाने के अलावा जो निचला जो संगठन का जो ढांचा है वहाँ तक के नेता जो है वो लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि अब शासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब जो क्वारंटाइन सेंटर है उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी भोपाल में प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर यानी 16 होटलों को चिन्हित कर लिया। यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से क्वारंटाइन का जो रूम है वो मिलेगा। प्रशासन के नियमों को फॉलो होटल प्रबंधन को करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम सरकारी क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो लगातार वहां से शिकायतें निकल के आ रही। लोगों का कहना है कि वहां पर जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है वो ठीक नहीं है।
इसके अलावा भी ये दावा किया गया था कल नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कि जो बेड हैं वो अभी उपलब्ध हैं हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में 199 केस कल आए थे और आज भी इतने ही केस आने की उम्मीद है, क्योंकि जो सैंपल का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो कई बदलाव भी ललित इस कोरोना के चक्कर में किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो कंटेनमेंट एरिया में जो सैम्पलिंग होती थी वो करीब 500 लोगों की होती थी, लेकिन जो मौजूदा दौर में जो सेटअप चेंज किए गए उसमें अब आसपास के 5 घरों की सैंपलिंग होती है। तो जो सैंपल का दायरा है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है उस पर अब ज़रूर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि किसी तरीके का कंट्रोल अब मध्य प्रदेश में नहीं देखा जा रहा है। शासन की तरफ से तमाम दावे ललित किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं। ऐसे में जो लगातार संक्रमण के मरीज जो सामने आ रहे हैं उससे चिंता सरकार की जरूर बड़ी है। जी जी, और चौंकाने से ज्यादा अब ये आंकड़े डराने भी लगे हैं कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और मनोज ने जानकारी भी दी। पेड क्वारंटाइन सेंटर की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। इधर पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बयान सामने आया है। पार्टी के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं, राजनीतिक करियर को लेकर कई नेता उनसे मिल भी रहे हैं। 9 तारीख को अगली बैठक होगी, सभी जो नाराजगी हैं वो दूर करने के लिए चर्चा होगी। कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं नेता, उनसे भी कुछ नेता नाराज हैं, लेकिन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन्होंने जमकर तारीफ की है। रघुनंदन शर्मा अक्सर पार्टी के गलत फैसलों को लेकर अपनी बात मुखरता से रखते रहे। ये जनता पार्टी में मुझे इतना लंबा समय हो गया है काम करते करते। नए नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो जब उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जिनकी निष्क्रियता है, नाराज़गी है, तो वो अपनी निष्क्रियता और नाराज़गी का कारण बताने के लिए मेरे पास आए थे। मेरे से चर्चा हुई और मैंने उनको कहा है कि हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। ये हमें बड़ा सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा प्रभावशाली नेता अपने समर्थकों के साथ हमसे जुड़ा है। हमारे वैचारिक परिवार में वृद्धि हुई है, तो वैचारिक परिवार में वृद्धि होना तो प्रसन्नता का विषय है, इसमें हमें खुश होना चाहिए। और पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी में और लोग सम्मिलित हो रहे हैं और यह जो रास्ता खुला है वो वैचारिक आधार पर। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। खबर सागर से मंत्री तुलसी सिलावट का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने निशाना साधा है। सिलावट के वायरल वीडियो को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया है कि नई बहुरानी बंटवारा करने पर तुली है। जो कुछ भी हो रहा है वो गलत प्रतीत नहीं हो रही। सिलावट का एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री कहते नजर आए। जबान फिसल गई होगी या अरमान निकल गए होंगे, जो भी हो, उसी वीडियो से जुड़ा हुआ मामला है। कोरोना संक्रमण के 80 मामले एक साथ सामने आए हैं। सीआरपीएफ के 30 जवान भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पनिहार का जो सीआरपीएफ कैंप है, यहां से 30 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई है। अब तक कुल संक्रमण के मामले देखे जाएं तो 2168 मामले यहां सामने आए हैं और अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1560 ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्वालियर में कोरोना को मात दी है। कोरोना को लेकर पिछले 2 दिनों से इंदौर को थोड़ी राहत मिली है। अब 74 नए कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमण की बात अगर कर ली जाए, इंदौर में संक्रमण है 7132। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 2 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है और अब तक
इंदौर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है 308 लोगों की जान जा चुकी है। 2016 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4808 इंदौर में ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा प्रयोग किया गया है जो कोरोना महामारी से लड़ने में बड़ा हथियार बन सकता है। यहां के डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पेट के कीड़े मारने की दवा देना शुरू किया और उसके परिणाम चौंकाने वाले निकले। कोरोना आइसोलेशन अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजय भारती का यह कहना है कि शुरुआत में हमने कुछ पॉजिटिव मरीजों को आइवरमेक्टिन का डोज देना शुरू किया। इस दवा ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर असर किया। मरीज 5 से 6 दिन में ही कोरोना नेगेटिव हो गए। दवा के अच्छे परिणाम देखते हुए सभी मरीजों को इसे देना शुरू किया गया और आज 150 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि यह दवा माइल्ड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए ज्यादा कारगर है, जबकि गंभीर मरीजों पर दवा का असर कम है। बावजूद इसके आइवरमेक्टिन दवा से उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।